जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान ले चलता हूं आपको। पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तान को फटकार लगी है बहुत तेज कि तुमसे बोला था कि टैक्स रिफॉर्म्स करो। अब ये देखिए, वर्ल्ड बैंक ने बोला है, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को ये बोलता है कि तुम्हें, तुम्हारी सरकार को टैक्स रिफॉर्म्स लाने चाहिए भारी मात्रा में, और एग्जेम्पशंस ऑन ड्यूटीज एंड सेल्स टैक्स इसको एलिमिनेट करो। देखिए, पाकिस्तान में पैसा नहीं है और पाकिस्तान खैरात बांटता रहता है, खैरात लेता है, खैरात बांटता है। ये आई डोंट नो हाउ देयर इकोनॉमी वर्क्स। ये गए अजय बांगा से मिलने के लिए, ठीक है। पता नहीं अजय बांगा ने अपने बारे में इनको कुछ बताया कि नहीं बताया, वो कौन है, उसके फादर कौन थे अजय बांगा की, ये शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता लगा, लेकिन दे शुड नो, दे शुड नो। अजय बांगा's फादर वॉज लेफ्टिनेंट जनरल बांगा ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल थे वो। आई थिंक हिज नेम वाज लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. बांगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अजय बांगा उन्हीं का बेटा है। ये दो भाई हैं, आई थिंक उन्हीं का बेटा है वो। एक इंडियन आर्मी के जनरल के बेटे से ये लोग गए उसके पैर पकड़ के भीख मांगने के लिए। ये पाकिस्तानी तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम डायरेक्टली इंडियन आर्मी के पैर पकड़ लो यार, हो सकता है और तुम्हारा कुछ भला। हम उसको भी बोल देंगे। वो कौन है वो, गोपीनाथ, शी इज़ एन IMF ना, शी इज़ द नंबर 2 इन IMF, एंड अजय बांगा इज़ द नंबर 1 इन वर्ल्ड बैंक। ये सारे इंडियंस ही हैं, सबको बोल देंगे तुम डायरेक्टली इंडियन आर्मी के ही पैर पकड़ लो। ये देखो यार, वर्ल्ड बैंक ने एडवाइस करा है पाकिस्तानी सरकार को कि फॉर्मुलेट अ नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रिड्यूस सब्सिडीज ऑन एनर्जी एंड अदर कमोडिटीज, ठीक है जी। और टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करिए, रिमूवल ऑफ सेल्स टैक्स एग्जम्पशन। देखिए, बात पता है क्या है, चक्कर इसमें क्या है, चक्कर यह है कि पाकिस्तान की कमाई ना के बराबर है। ये जितनी भी अय्याशियां करता है पाकिस्तान, जितनी भी अय्याशियां, ये सब मांगे तांगे के पैसे की हैं। कभी इससे मांग लिया तो अय्याशी कर ली, इससे मांग लिया तो अय्याशी कर ली। इनका जज, एक नॉर्मल जो पाकिस्तान में जज है, वो 5-10 गाड़ियों के काफिले से कम में नहीं चलता। इतनी अय्याशी है इनकी यार, आई कांट टेल यू। आई मीन द लेवल एट विच द पाकिस्तानीज डू इट इज ऑसम, अमेजिंग। ये लोग, इनके पास है कुछ नहीं, किसी और के मांगे के क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं ये लोग। अब वर्ल्ड बैंक इनसे क्या कह रहा है, और अब देखना वर्ल्ड बैंक को भी गाली देंगे, जैसे IMF को गाली देते ना, पर IMF ने हमारे खिलाफ साजिश करी। साजिश क्या करी है भिख मांगो, तुम गए थे IMF से पैसे मांगने के लिए यार, वो कौन सी साजिश कर रहा है। तुम जिससे पैसे मांगोगे, तुम 24-25 बार पैसे मांग चुके हो, तुम कभी पैसे वापस नहीं करते, राइट। इन्होंने जापान से भी पैसे ले रखे हैं। कल जापान पे अटैक हुआ था ना, जापान के 5 सिटीजन्स पे अटैक हुआ था, मरे नहीं बेचारे, बच गए, क्योंकि बॉम्ब प्रूफ गाड़ी। ये तो हाल है पाकिस्तान में, इनका कोई बाहर से मेहमान आए तो उसको बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में डालना पड़ता, वरना कोई बम से ही उड़ा देगा। बोलेगा काफिर है, इसने कलमा नहीं पड़ा, उड़ाओ बम से। ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा हो, वेरी रेसिस्ट थिंग, बट उनको लग रहा हो कि चाइनीज हैं, जापानीज और चाइनीज में फ़र्क नहीं पता पाकिस्तानियों को। उन्होंने बम से उड़ाने की कोशिश करी। वो बेचारी सुजुकी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बाकी तो फैक्ट्री बंद हो गई, कुछ कुछ काम कर रहे होंगे छोटा मोटा, उनको उड़ाने की कोशिश। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूं कि IMF ने इनको कई बार बोला कि अपना सिस्टम सुधारो, तो तब पाकिस्तानियों की गैरत जाग जाती है। अभी क्योंकि बात वर्ल्ड बैंक की हो रही है, इसलिए मैं IMF, विच इज़ लाइक अ सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल रिनाउन, जब IMF इनसे कहता है ना कि सुधार करो अपना, ये करो, वो करो, वो करो, तो ये कहते हैं कि यार IMF हमारे मुल्क में दखल अंदाजी कर रहा है, हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क में कोई दखल अंदाजी करे, हमें गैरतमंद कौम है। लेकिन जब ये अगले दिन उसी IMF के पास जाते हैं कटोरा लेके भीख मांगने, तब पता नहीं गैरत कहाँ, इस्लामाबाद छोड़ देते हैं, रावलपिंडी छोड़ देते हैं, सियालकोट छोड़ देते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं, लाहौर छोड़ देते हैं अपनी गैरत, और तब बेगैरत बन के पैसा मांगते हैं। अरे भाई, IMF तो बोलेगा ही कि अपनी इकोनॉमी ठीक करो, क्योंकि तुम लोग 23 बार जा चुके हैं, 24 बार का है, और जो मई वाला मैटर है वो 25वीं बार हो जाएगा। तुम तो यार खुला खेल रहे हो, सामने आके फ्रंट फुट पे छक्के मार रहे हो तुम, कि जिसने लोन की हल्की सी बात करी उसको जकड़ लिया तुमने। अब वर्ल्ड बैंक इनसे कह रहा है, वर्ल्ड बैंक वही बात कह रहा है इनसे जो IMF ने बोली थी। ये अलग अलग लोगों से मांगते हैं ना, सब लोग इनसे यही कह रहे हैं कि यार अपने मामला ठीक करो, तुम लोग अपने मैटर ठीक करो, थोड़े इंसान के बच्चे बन जाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग नहीं सस्टेन कर पा रहे, तो थोड़े से अपने खर्चे कम कर लो। नहीं, वही कढ़ाई भी चाहिए इनको,
इनको बिरयानी भी चाहिए, इनको कोरमा भी चाहिए, इनको पता नहीं कबाब भी चाहिए, फिर इनको मीठे में 4 और ये सब मांगे के हैं, सब मांगे के हैं यार। कोई इतना मांग सकता है? आई एम शॉक्ड। ये देखिए, in 2023 World Bank stated that Pakistan is collecting less tax than its actual capacity, falling short of Pakistani rupees 737 billion in tax collection. ये कह रहा है कि भाईजान, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि आप जितना टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, आप उससे 337 अरब पाकिस्तानी रुपए, 737 अरब पाकिस्तानी रुपए आप उससे कम कलेक्ट कर रहे हो। ये कह रहे नहीं, इन्होंने छूट दे रखी है, खुली छूट है। बड़े बड़े लोग टैक्स देते ही नहीं पाकिस्तान में, जो करोड़पति हैं। जो नौकरी पेशा आदमी है उसकी गर्दन यहां से इन्होंने पकड़ रखी है, क्योंकि उसका टीडीएस कट जाता है, डिडक्टेड एट सोर्स, तो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। बाकी सबकी उन्होंने वाट लगा रखी है। द इंटरनेशनल लेंडर ऑल्सो एडवाइजेस पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक की बात है, पाकिस्तान को एडवाइस कर रहा है कि एग्रीकल्चर को टैक्स करो, प्रॉपर्टीज को टैक्स करो, रिटेल बिजनेस को टैक्स करो, पर्टिकुलरली टारगेटिंग अनटैक्स्ड वेल्थ इन रियल एस्टेट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स अंडर प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन। जो उनके स्टेट्स हैं उसके ज्यूरिसडिक्शन में उसको टैक्स करो। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को पाकिस्तान में फैसले लेने हैं वही तो अय्याश लोग हैं, वही तो लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। बेचारा जो आम पाकिस्तानी, उसके पास कख नहीं है कुछ, वो खा नहीं सकता बेचारा, वो भूखे पेट सो रहा है, वो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, वो गैस के बिल नहीं भर पा रहा। ये क्यों टैक्स लगाएंगे यार? पाकिस्तान की जो अशराफियां हैं, टॉप क्रीम है, ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कौन देना चाह रहा है पाकिस्तान में यार? हराम का खाने की आदत हो गई इनको। ये देखिए, दूसरी खबर ये भी पाकिस्तान से इसी के साथ जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान चाहता है कि साउथ एशिया में सबसे बड़ी सबमरीन की फ्लीट इनकी हो। टैक्स ये कलेक्ट नहीं कर पाते, बिजली इनके यहां नहीं आती, वोट इनके यहां चोरी होते हैं। जो सबसे पॉपुलर जो इनका पॉलिटिशियन है वो जेल के अंदर है, सबसे भीख मांगते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, सबसे पैसा मांगते हैं। लेकिन सबमरीन इनको बनानी है। सबमरीन क्यों इनको बनानी है? अच्छा, ये भी चाइनीज बड़े तेज हैं दोस्तों। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, इनमें कहां गड़बड़ हो रही है, आपको भी आराम से समझ में आ जाएगा। चाइनीज को पता है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू नफरत है, कूट कूट के भरी है, इनके बच्चों के अंदर भरी है। आप 4 साल 5 साल के पाकिस्तानी बच्चे से बात कर लो स्कूल में कि तुम क्या करोगे, कहता मैं जिहाद करूंगा। करना उसने कुछ नहीं है, वो लाहौरी है बच्चा बेचारा। बड़ा होकर उसने भी वही कढ़ाई खानी है, इतना मोटा सा, इतने मोटे गले, इतने मोटे पेट लेके बैठना है और हिंदुस्तान के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करनी। करना इन्होंने कुछ नहीं है फिजिकली, जिससे खरोच आ जाए, खून निकल जाए, थोड़ा सा डर हो जीवन का, जिंदगी का, वो काम लाहौरी कभी नहीं करते। पार्टी करने वाले लोग हैं, एंजॉय करने वाले लोग हैं दूसरे के पैसे पे। लेकिन दोस्तों, अब ये चाहते हैं कि इनके पास सबमरीन हो तो भारत पर अटैक शटैक करा जाए। ये चाइना को पता है कि ये जो पाकिस्तानी हैं इनमें शदीद हिंदू नफरत है, बहुत ज्यादा इंतहा की हिंदू नफरत है, इंडिया हेट्रेड है। तो वो कह रहा है कि हम तुम्हें पनडुब्बी देते हैं, हम तुम्हें सबमरीन्स देंगे और वो जो सबमरीन्स हैं उसको तुम भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना। पाकिस्तान खुश हो गया, हाँ लाओ लाओ लाओ। उसने बोला लाओ लाओ नहीं बेटा, कर्जा चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर। तो पाकिस्तान ने बोला यार एक बात बताओ, ले लेते हैं इनसे। ऐसा कौन सा कर्जा है आज तक अपनी 76 साल तारीख में जो हमने वापस कर दिया वो लेके? इनको भी चूना लगा देंगे चाइनीज को। तो चाइनीज को लग गया लाहौरी चूना, लाहौरी चूरन सुना था, लाहौरी चूना लग गया, बेवकूफ बना दिया। अब वो जो बात है, इट हैज सफर्ड अ सेटबैक। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो हैंगओवर क्लास की थी, जो चाइना के असिस्टेंस के साथ मैन्युफैक्चर होनी थी, वो मिसाइल्स जो हैं वो डिले हो गई हैं। क्यों डिले हो गई हैं? ओनली खजूर, पैसा। जो इनको लगा था कि इनका चाइनीज बाप, इनके कई बाप है, उसमें से एक मेजर गौरवारिया भी है, पर इनका जो चाइनीज बाप है ये इनको मुफ्त में सबमरीन्स दे देगा। उसने बोला पैसे की बात करो यार, टॉक कैश। तो चाइनीज ने बोल दिया दोस्तों कि टॉक कैश। तो उसने बोला कौन सा कैश? कह रहे हैं जो बटुए में से निकलता है वो कैश, वो चाहिए हमें। ये फोकटिया की बात मत करो, मुंह फाड़ के आ गए भीख मांगने के लिए कि यार मुंह खुला का खुला, मुंह के अंदर 3 सबमरीन डाल दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये देखो, परचेज ऑफ 8 सबमरीन्स, ये पहले पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने बोला था कि विद चाइनीज एआईपी टेक्नोलॉजी कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स वाज सपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट 4 सबमरीन्स, रिमेनिंग 4 वुड बी बिल्ट बाय चाइनीज शिप बिल्डिंग कंपनी कॉर्पोरेशन। Government was initially supposed to provide engines for the submarines, but German government halted the export license for power plants. जर्मनी को देना था, जर्मनी ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि फिर चाइनीज से ले लेंगे CHD 620 डीजल इंजन। अब पाकिस्तान
ये है कि अब ये कह रहा है कि साहब ये मामला डिले हो गया है क्योंकि मैटर पैसे पे रुक गया है। पाकिस्तान तो अंधा कुआं है यार, ये अंधा कुआं है ना। ये आप इसको, आप कल, मैं बता रहा हूं, कल, मैं पाकिस्तानी हूं, आप बुरा मत मानना मेरी बात का, क्या है मैं इसीलिए रहा हूं, आप बुरा लगे आपको, लेकिन फिर भी बुरा मत मानना। कल अगर आपके मुल्क में कोई ये कहता है ना, कोई अमेरिका कहता है, चाइना कहता है कि ये लो $100 अरब दिए, एक झटके में 100 अरब, एक झटके में 100 अरब, आपको 3 महीने के बाद फिर वो पैसे कम पड़ जाएंगे। पता है क्यों? पहले आप मजबूरी में भीख मांगते थे, अब मजा आने लगा है।